8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಮರಗಳೇ ಪದ್ಯಪಾಠ 5 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. बच्चों हम आज 8th स्टैंडर्ड कन्नड़ा पोएम नंबर 5 तूगी तूगी मरगड़े के बारे में देखेंगे. मरगड़े में पेड़ है यहाँ पे. तो कवि है NS लक्ष्मी नारायण भट्ट. पाठ प्रवेश. मरवन्नु कल्पवृक्ष एंदु करेयुत्तेवे. तो पेड़ों को यहाँ पे काल्पनिक या जिस तरह से हम लोगों की सोच इमेज वैसी एक वृक्ष है. मानव पालिगे मरगळु वरगळागिवे. तो मनुष्य के लिए ये पेड़ जो है एक वरदान के जैसे है. नमगे शुद्ध गाಳಿ ನೆರಳು हಣ್ಣು ತಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ निज. तो पेड़ों से हम लोगों को शुद्ध हवा मिलती है, छांव मिलती है, फल और ठंडी हवा. ये सच है. ये सब हम लोग जो है पेड़ के जरिए पाते हैं. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರವೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠವಾಗಿರುವುದನ್ನು कवि गुरुतिಸಿದ್ದಾರೆ. पेड़ जो है इंसानों के लिए, हम सब के लिए जो है एक मॉरल एजुकेशन देता है. नीति पाठ जो है यहाँ पे सिखाता है. जहाँ पे नीति पाठ मीन्स किस तरह से कुछ बदले के भाव में हम लोग काम नहीं करना चाहिए. देखिए पेड़ जो है धराड़ मन से, अच्छी मन से जो है लोगों के लिए इतना कुछ करता है, मगर उन प्रकृति से ये वापस नहीं मांगता है, नहीं हम लोगों से. ಮರಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ಸಮಾನವಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅವು ಸತ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಅಹಿಂಸೆಯ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो पेड़ों का मन जो है ऋषि समान है, जो त्याग करता है, सच बोलता है और अहिंसा पूर्वक रहता है. ಮರದ ಬದುಕಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕವಿಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. तो पेड़ों की जैसे ही हम लोगों की भी जिंदगी होना चाहिए बोल के यहाँ पे कवि का आश्रय है. तो हम सबको भी उसके जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए. तो लेसन की तरफ आइए. ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಮರಗಳೇ, ಇಳೆಗೆ ಇಳಿದ ಮರಗಳೇ, ನೆಲದ ಮಧುರ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ स्वरगड़े. तूगी तूगी मरगे. देखिए हवा आते वक्त किस तरह से पेड़ जो है हिलते रहते हैं और किस तरह से वो उसके हर एक फंटी जो हम लोगों को इतने इससे हवा आती रहती है, और उस हवा में से जो उस शब्द में से क्या है हमें मीठे स्वर, अच्छे स्वर नजर आ रहे हैं. इस तरह से यहाँ कवि ने बताया है. इळेगे इಳಿದ ಮರಗಳೇ ನೆಲದ मधुर गानदली. जमीन पे उतरे हुए पेड़ और इस धरती पे, पृथ्वी पे जो है मधुर गान जो है अपने इस हवा के जरिए, एयर के जरिए जो है उनमें हम लोगों को शब्द ऐसे नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पेज. ಮಾತಾಡದೆ ದುಡಿಯುವ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಕರೆಗಳೇ, ಸೋತು ಬಂದ ಹಕ್ಕಿ ಹಿಂಡು ತೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲಗಳೇ, ಸಾಲು ಹಸಿರೆ ಮಾಲೆಯ ಜೀವರಸದ ನಾಳೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನೀತಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೆದ ಓಲೆಯೇ. ಮಾತನಾಡದೆ ದುಡಿಯುವ प्रीति बरेदा करेगड़े. तो बगैर बात करे हुए यहाँ पे मेहनत करने वाला और बहुत ही प्यार से मेहनत करके अपने हाथों से इस तरह से उन्होंने पेड़ जो है ये कर रहे हैं हस्त. इस तरह से उसके पेड़ के डालियां हम लोगों को नजर आते हैं. सोतु बंद हक्की हिंडु तूगी ಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲೆಗಳೇ. तो पक्षी जो है सारा दिन भर जो है अपने आहार के लिए बाहर घूम फिर के जब वो थक के हार के शाम में आते हैं तो उनको आसरा देते हैं. इसी तरह से दिन में भी जो है एनिमल्स, प्राणी जो है चरते हुए निकलते हैं खेतों के, इसमें जंगलों में. तो वो जब धूप से थक हारे में रहते हैं तो इस पेड़ों के नीचे आसरा लेते हैं. उसी तरह भी मनुष्य भी सालु हसिर माले जीवरसद नाಳೆಯೇ. तो साल में हम बहुत सारे जीवियों को इस हरे भरे पेड़ के नीचे जो है हम लोगों को आसरा मिलता है.
प्रीति ಎಂಬ ನೀತಿ ಹಾಡಿ प्रकृति बरेद ओलेये। तो प्यार मोहब्बत से जो है प्रकृति में अपना गीत इस तरह से पेड़ लिख रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, मण्ಣಿನ ತಮ ದಾಳವ ಸಿಳಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಿರಿ ಮೈ ತುಂಬ ಚಿಗುರಿನ ರೋಮಾಂಚನ ತಳೆವಿರಿ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಕೈಯ ಚಾಚಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆವಿರಿ ಔದ್ದಾರದ ಓಡಲಾಗಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಸುರುವಿರಿ। मण्ಣಿನ सॉइल के ऊपर मिट्टी, खेतों में देखिए मिट्टी के ऊपर जब बीज गिरते हैं वो किस तरह से पानी के जरिए अंदर चले जाके जिस तरह तड़ तम दाल मीन्स अंधेरे इसमें जाकर ऊपर जो है कितने खुशहाल पेड़ बन के फलते फूलते हैं और कितने खूबसूरत दिखते हैं। कोंबे कोंबे कई चाची बन्नी ಎಂದು करेविरी, पेड़ के हर एक डाल हर एक फंटी जो है हम लोगों को हाथ करके अपने पास बुला रहे हो। उदारते धाराಳ मनसु, खुले मन से जो है और उनको अंधेरे में पैदा होकर जन्म होकर इनका उजाला इस तरह से देके ठंडी हवा छांव देते हैं और फल फूल देते हैं। नेक्स्ट पैरा, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವ ನೆಲದಾಳ ಕನಸೆ ನೀಡಲೆಂದು ಫಲಿಸುವ ಋಷಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸೆ ಕಡಿದರು ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಚಿಗುರುವ ಗೆಲುವೆ सत्य त्याग अहिंसे ही नित्यवाद निलुवे। जमीन पे रहते आसमान की तरफ बढ़ते हुए पेड़ किस तरह से सपने हम लोग देखते हैं, एक मुकाम एक ऊंचाई पे नाम करने, उसी तरह पेड़ भी यहाँ पर जाते हैं। नीडलेंदु फलिसुव ऋषि समान मनसे, तो ऋषियों की जैसे इनका मन होता है जो किसी को इसके बदले वो भावना बदले में कुछ होना बोल के ये लोग नहीं बोलते। जिस तरह से हम लोगों को ठंडी हवा देते हैं और इस पेड़ के जरिए हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलता रहता है और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मगर हम लोग उनको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हवा उनको हम ये करते हैं, शुद्ध हवा हम लोगों को देते हैं, पॉल्यूशन वो सब अपने अंदर ये कर लेते हैं। सो अपने धाराड़ मन से प्रकृति के लिए, इंसानों के लिए, पक्षियों के लिए इस तरह से काम करते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम उनको तोड़ देते हैं, बड़े हुए जरा मुश्किलात हो रहे हम लोग बड़े ज्यादा प्लेस लग रही है उनको या पत्ते गिर रहे ज्यादा तो हम लोग उसको तोड़ देते हैं, मगर तोड़े तो भी वो अपने अच्छे से क्या है और नया पेड़ वहां पे होता है। सत्य शांत अहिंसा नित्यवाद निलु, तो यहाँ पे तीनों बातें जो है पेड़ में हम लोगों को नजर आती है किस तरह से वो अच्छाई से खुले मन से अच्छे मन से प्रकृति के लिए कितनी मेहनत करता है, बगैर बातचीत करे बगैर किसी उम्मीद के वो हम लोगों को आसरा बने हुआ है। तो ये सब जो है कवि डॉक्टर NS लक्ष्मी नारायण भट्ट ने इस तरह से प्रस्तुत किया है इस पोयम में। तो उम्मीद है आप लोगों को पोयम समझ में आया होगा। नेक्स्ट कवि परिचय, तो कवि का नाम आप लोग सुन चुके लक्ष्मी नारायण भट्ट। 1936 में इनका जन्म हुआ था शिवमोग्गा में। तो ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा सब्जेक्ट के लेक्चरर थे सो वहाँ पे सेवा करते, इनका आगे जाके रिटायरमेंट हुआ। नईशीलम भट्ट बोल के इनका काव्य नाम है। प्रस्तुत ये जो पोयम समग्र काव्य संपुट सेकेंड में से लिए सो है। इनकी कुछ लिखी हुई कविताएं कृति निनगे नन्न हाडु वृत्ति सुळे ಹೊಳೆ सालिन मरे बारो वसंत, इस तरह से। और इन कृतियों के लिए इनको कर्नाटक राज्य साहित्य अकादमी अवार्ड और राज्योत्सव प्रशस्ति आर्यभट्ट प्रशस्ति मिले हैं। तो इस पोएम का आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।